अल हरमैन एम्बरूद एक्वा दुबई। आप लोग अच्छे से जानते हैं इस फ्रेगरेंस को। 5,000 रुपये का फ्रेगरेंस आता है, शायद ज़्यादा का ही आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इट्स द बेस्ट क्लोन ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन, और लोगों ने ऑलरेडी क्लेम कर दिया था दिस इज़ द बेस्ट क्लोन। काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ किए हैं, रिव्यूज़ में बता दिया गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बिना चेक किए भी बता दिया है, तो कोई बात नहीं, दे हैव कम टू अ वर्डिक्ट कि दिस इज़ द बेस्ट क्लोन। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि इसको इतना प्यार इसलिए मिल रहा है बिकॉज एक ऐसा डीएनए जो आपको 4 से 5 घंटे से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, उसको अल हरमैन वालों ने कम से कम 12 घंटे से भी ऊपर की लॉन्जेविटी दे दी है। एंड पीपल वांटेड टू एंजॉय दैट सन प्रोफाइल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अब वही यहाँ किया गया है और ये अपने आप ही एक फ़ैन फेवरेट बन गया सिर्फ उसी चीज़ की वजह से। किसी ने ये भी नहीं देखा इसके फेसेट्स कैसे हैं, क्या ये एक्चुअली में उस सिट्रसीनेस को कैरी कर पा रहा है, क्या ये उतना सोपी लग रहा है, क्या ये उतना जिंजर इसके अंदर है, क्या वो हल्का सा बैकड्रॉप में एक जो ग्रीन टी का नोट है क्या वो है। ऑल दो नोट स्ट्रक्चर में वो नहीं है, बट पीपल से कि ऐसा है ओरिजिनल के अंदर। यहाँ पे वो कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि दिस हैज़ अ वेरी वियर्ड बैकड्रॉप, एक आफ्टर बर्न है यहाँ पे। जैसे आप इसे स्प्रे करते हैं, आपको स्टार्टिंग में वो LV वाले सिट्रसेस मिलते हैं और उसके बाद ये टोटली सोपी हो जाता है, लाइक अ सोप, एक साबुन, एक फ्रेश साबुन, फ्रेश सिट्रसी साबुन, और उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा सच में कुछ भी नहीं है। और एक बैकड्रॉप है पीछे, जिनके पास ये है आप अभी इसे निकालिए, स्प्रे कीजिए और 5 मिनट रुकिए, दिल बी अ बैकड्रॉप। ऐसा लगेगा जैसे कि शू पॉलिश के बैकग्राउंड में एक शू पॉलिश टाइप का नोट है। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो ग्रीन टी है, आई एम सॉरी बट ग्रीन टी डज नॉट स्मेल लाइक दैट, दैट्स अ शू पॉलिश काइंड ऑफ अ नोट। और वही यहाँ पे क्लेवर तरीके से इसको लॉन्जेविटी दी गई है। कैसे? अब जब एक पूरा का पूरा फ्रेग्रेंस जो कि पूरे फ्रेश सिट्रसी नोट्स पे ही डेवलप्ड है, वो इतना लंबा कैसे जाएगा आगे? क्योंकि जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो है वो जो उसका पूरा नोट स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ टॉप नोट्स ही दिए गए हैं, सिर्फ फ्रेश सिट्रसी नोट्स दिए गए हैं, लेमन, बर्गामोट, ऑरेंज, जिंजर, एम्बरग्री, बस यही है नोट स्ट्रक्चर। ऐसे नोट स्ट्रक्चर को आप 12 घंटे तक कैसे लेके जाएंगे? यू हैव टू पुट समथिंग डार्क और हैवी लाइक अ बेस नोट, और वो यहाँ पे क्लेवरली डाला गया है बिना किसी नोट स्ट्रक्चर के। और वही पीछे वो जो बैकड्रॉप है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन को आगे तक लेके जाता है। बट ऑल इन ऑल पूरा जो इमेजिनेशन का डीएनए है वो तहस नहस कर दिया। दिस डज नॉट स्मेल लाइक इमेजिनेशन, दिस स्मेल्स लाइक 65 to 70% ऑफ इमेजिनेशन, वो भी स्टार्टिंग में। और उसके बाद बस एक ये ऐसी फ्रेग्रेंस बन जाती है जो कि फ्रेश सिट्रसी है और बस एक साथ में एक बैकड्रॉप है पीछे जो थोड़ा हैवी है, जो उसको आगे तक लेके जाता है। दिस इज़ दैट। लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं बिकॉज यस इट्स परफॉर्मिंग, और लोगों को वही तो चाहिए, परफॉर्मेंस, बट डजंट वर्क लाइक दैट। जो लोग फ़ैन हुए थे उस ओरिजिनल डीएनए से, उसको देख कर, वो तो यहाँ बर्बाद हो चुका है। सो व्हाट्स द पॉइंट? एंड देन आई केम अक्रॉस अनदर परफ्यूम which also became famous, वो उसका भी एक नेक्स्ट लेवल परफ्यूम है। दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी फ्रेंच टबैको, और मैंने उसकी पूरी बॉटल नहीं ली, मैंने सिर्फ सैम्पल लिया। सैम्पल सिर्फ ये देखने के लिए कि इज़ दिस द डील, एंड टू बी प्रिसाइज ये स्टार्टिंग में लगता है इमेजिनेशन जैसा, बट फिर से एक कुछ है यहाँ पे, एक एलिमेंट है। लाइक आप इमेजिनेशन के थोड़ा डीएनए के अंदर गए, आपको फ्रेश सिट्रसेस मिले, आपको जिंजर मिला, आपको बहुत कुछ मिला, और उसके बाद एक हैवी सा एलिमेंट है यहाँ पे, बहुत ही अजीब सा। एंड देन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ यहाँ पे एक एम्बरी सा एलिमेंट है जो उसको आगे लेके जा रहा है। एंड इसके साथ भी वही कहा गया। और इब्राहिम अल कुरैशी इज़ वन हाउस दैट इज़ फेमस फॉर प्रोवाइडिंग फैंटास्टिक लॉन्जेविटी, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, और वो यहाँ किया गया है। ये 8,000 रुपये का 200 ml आता है जो कि रिटेल में है, और अगर आप बात करें ग्रे मार्केट की तो 6,000 के आसपास जाता है। ठीक है, अब ग्रे मार्केट क्या है? लोग पूछते ग्रे मार्केट बताता तो कोई है नहीं, सस्ते मिलते हैं तो हमें भी बताओ। ग्रे मार्केट इज़ नथिंग बट इंडिविजुअल सेलर्स आउट देयर जिन्होंने अपना कुछ नाम सिर्फ अपना एक वर्ड ऑफ माउथ से, अपने अच्छे एक्सपीरियंस से कम्युनिटी के अंदर बनाया है। बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक वेबसाइट नहीं है, वो एक हाउस नहीं है। दीज आर इंडिविजुअल सेलर्स, और इनके साथ कुछ नॉर्म्स नहीं हैं। कुछ दीज आर पीपल लाइक यू एंड मी जिनके पास स्टॉक है, जो इंडिविजुअली फ्रीली बेच सकते हैं। दिस इज़ ग्रे मार्केट, और आप अपने रिस्क पे इनके पास जाते हैं और परफ्यूम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। दिस इज़ ग्रे मार्केट, कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, इसीलिए कोई भी इनका नाम नहीं लेता ऑनलाइन, इसीलिए कोई ना डिस्कस नहीं करता ऑनलाइन।
ओके बस ऐसी सोर्सेज को डिस्कस करते हैं जो कि ऑथोराइज हैं, जिनसे बात हो सकती है, जो अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं और जो करेक्शन पे बिलीव करते हैं। ओके अगर किसी भी तरह से क्वालिटी की बात होती है तो फिर भी इब्राहिम अल कुरैशी क्वालिटी में एम्बर ऊद से काफ़ी आगे है। आपको फिर से वहीं पे फ्रेश सिट्रसेस महसूस होते हैं, अच्छे से महसूस होते हैं, और साथ में जो जिंजर का नोट है वो भी महसूस होता है। बट जो ग्रीन टी की बात हो रही है यहाँ पे वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। फिर से यहाँ पे एक एम्बरी सा नोट है, हल्का सा एक यहाँ पे एक ऐसा टोन है जो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग है, बट फिर भी इट इज़ वे बेटर, वे बेटर देन एम्बर ऊद फॉर रियल। एम्बर ऊद पे पैसे फूकने से अच्छा है कि आप कोशिश कीजिए कि आप इब्राहिम अल कुरैशी ले लें और पार्शल ले लें, डिकेंट ले लें, वो ट्राई करें तब लें, बिकॉज एम्बर ऊद इट्स बेयर लाइक सीरियसली इट्स अ पैथेटिक फ्रेग्रेंस फॉर दैट प्राइस, लाइक फॉर रियल। अब मैं हर बार जो चीज़ कहता हूँ कि इंडियन हाउसेज़ में बहुत दम है, लोग बस ट्राई नहीं करना चाहते, और उनके बारे में कोई बात करता है तो लोगों को पता नहीं अपने आप ही एक ऐसी फीलिंग आती है कि उनके बारे में कोई प्रचार कर रहा है। प्रचार की बात नहीं है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बारे में बात करने में बुराई क्या है। आई मीन सीरियसली यू शुड ट्राई देम एंड देन हैव अ वर्डिक्ट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कहने परफ्यूम्स को ट्राई किया और उसके बाद दे बिकेम अ फ़ैन, अब वो बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं इस चीज़ की दैट इंडियन हाउसेज ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर रियल। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अब लोगों को वो चीज़ समझने आनी शुरू भी हो गई है कि कैसे इंडियन हाउसेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट उनको एक ड्यू क्रेडिट मिल नहीं रहा है। ओके और एक एग्जांपल मेरे पास, प्राइम एग्जांपल, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। प्रीटी श्योर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दिस इज़ इल्यूजन बाय अबाबिल, और ये क्लोन है लुई विटॉन इमेजिनेशन का। और इन लोगों ने जितना बेहतरीन तरीके से इसे बनाया है, मैं खुद हैरान हूँ कि इंडियन हाउस ने इतना बेहतरीन काम किया है। अल हरामीन एम्बर ऊद एक्वा दुबई, इसके सामने कुछ नहीं लगता। वो परफ्यूम टोटली सोपी हो जाता है बट ये अपने सिट्रसी एलिमेंट में बना रहता है एंड तक, और ये भी कम परफॉर्म नहीं करता। ये 7 से 8 घंटे ईजिली परफॉर्म कर रहा है, ईजिली इन मानसून के वेदर में भी। हाँ, प्रोजेक्शन बहुत लाइट है, प्रोजेक्शन हल्का है, आपके आसपास ही रहता है। 20 मोड परफ्यूम तो ये है ही नहीं, क्योंकि नोट स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि आगे तक जाए, दूर तक जाए। और जिसने भी नोट स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ की उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, तो नोट स्ट्रक्चर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही है। बट यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसे मैनेज किया है। आपको यहाँ पे जो सिट्रसेस हैं वो एंड तक महसूस होते रहेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। और ये लिटरली 1000 रुपये का 50 ml है। अगर आप इसका 100 ml भी ले लेंगे तब भी एम्बर ऊद से वो आधे रेट से भी कम पड़ेगा। आई थिंक इट्स 1600 समथिंग ये इसका 100 ml। कोई एक है आके कल को जो क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को प्रेफर करता है कि भाई मैं तो 100 ml ट्राई करना चाहूँगा। 100 ml कितने का है, इससे अच्छा तो मिडल ईस्टर्न का 100 ml लेने। मुझे ऐसे लोग समझ ही नहीं आते जो लोग क्वालिटी छोड़ के क्वांटिटी, अरे भाई पीना नहीं है आपको, लगाना है। 50 ml भी कितने लोगों का साल लास्ट कर जाता है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस इस तरह का होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्वांटिटी से कोई जज नहीं करता परफ्यूम को, जूस क्वालिटी से, सेंट प्रोफाइल से जज करते हैं कि कौन सी सुपीरियर खुशबू है और कौन सी वाहियात है। ओके सो ये एक बहुत प्राइम एग्जांपल है जो बाबिल ने क्रिएट किया है। इमेजिनेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स आउट देयर इन इंडिया अभी तक। कितने हाउसेस के बारे में अगर मैंने बात की है, मैं यहाँ पे एक कोई अबाबिल का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर रहा। इस जूस में दम है, दिस जूस इज़ रियली रियली गुड। बैकलैश आई डोंट केयर बिकॉज दिस इज़ रियली गुड। जिन लोगों ने ट्राई किया है वो जानते हैं। अब जो इसे बैश करना चाहता है वो बैश करेगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बैश इट। ओके बट असल में जो चीज़ है इट इज़ नेक्स्ट लेवल स्टफ़, बहुत बहुत क्लोज है ओरिजिनल के। और जो पूरा DNA है वो अच्छे से मेंटेन किया गया इस फ्रेग्रेंस के अंदर। अगर आपको बहुत सस्ते में कुछ चाहिए, वो भी इमेजिनेशन दिए, ये अपने प्राइस को टोटली एक्सीड कर चुका है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दिस एट ऑल। दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस एंड दिस इज़ अ स्लैप ऑन पीपल जो बस पैसे ठगने में लगे हुए हैं सिर्फ जूस के लिए, जो कि वो इतना कुछ खास भी नहीं है। सिर्फ परफॉर्मेंस। अब देखिए मिडल ईस्टर्न्स कैसे आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपको बेचने के चक्कर में सेंट प्रोफाइल को बर्बाद कर देते हैं। सो दिस इज़ दैट प्राइम एग्जाम्पल।